असल में काफ़ी कांग्रेसी बैठे हैं, हाथों में तख्तियाँ लिए हैं। यहाँ बैठने का उद्देश्य क्या है? पूरे देश में आज संकल्प सत्याग्रह किया जा रहा है जिला स्तर पे। इसके पहले दिल्ली के राजघाट पे हुआ, लखनऊ में हुआ, आज पूरे देश में हर ज़िले में मनाया जा रहा है। और ये राहुल जी की सदस्यता जिस तरीके से ख़त्म करके मोदी सरकार जो राहुल जी की या विपक्ष की आवाज़ दबाने का जो कुछ प्रयास किया है, उसके लिए हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने साफ कहा है कि ये कायर और डरपोक सरकार राहुल जी और विपक्ष की आवाज़ से तिलमिलाई हुई थी, सवालों से तिलमिलाई हुई थी। और ये बात बिल्कुल सही है कि एक कायर और डरपोक ही पुलिस को सामने करता है, पुलिस की आड़ लेता है या अदालत की आड़ लेता है। वही मोदी सरकार ने राहुल जी के खिलाफ किया। आज राहुल जी पूरे देश में विपक्ष की आवाज़ थे और सिर्फ उनका दोष ये था कि भाजपा का कहना था कि अडानी पे हमला देश पे हमला है। आज सबसे बड़ी बात यह है कि देश बड़ा है या अडानी बड़े हैं। राहुल जी को इस सवाल के जवाब की सज़ा ये मिली है कि आज जिस तरीके से कहा जा रहा है भाजपा द्वारा कि अडानी को लेके कि अडानी पे हमला देश पे हमला है, दूसरा दुष्प्रचार जो किया जा रहा है कि राहुल जी ने ओबीसी को चोर कहा, जबकि वास्तविकता इसकी बिल्कुल नहीं है। क्योंकि राहुल जी ने जिनके नाम लिए हैं, चाहे वो ललित मोदी हों, चाहे मेहुल चौकसी हों, चाहे वो ललित मोदी हों, ये तीनों व्यक्ति दो समुदाय से आते हैं। नीरव मोदी और मेहुल चौकसी ये गुजरात के जैन समाज से आते हैं, ये बनिया हैं ये। और ललित मोदी मारवाड़ी अग्रवाल समाज से आते हैं और ये सवर्ण हैं सब। ये भाजपा का दुष्प्रचार है, झूठ बोलने वाली पार्टी है जो ओबीसी के आड़ में राहुल जी को 2024 का निशाना साध रही है। वो उनका कामयाब नहीं होगा। कांग्रेस जन इस संकल्प सत्याग्रह के जरिए पूरे देश में बताएंगे कि ये ओबीसी नहीं है, कांग्रेस भाजपा झूठ बोल रही है। राहुल गांधी जी 2 साल तक लोकसभा में नहीं जा सके। ऐसे में मौजूदा सरकार की नीतियों पर कांग्रेस की ओर से कौन जो है विरोध करे? कांग्रेस संसद से लेके सड़क तक, संसद में उन्होंने हमारे राहुल जी की आवाज़ को अगर प्रतिबंधित किया है अदालत को सामने करके, लेकिन वो आवाज़ सड़क पे वो नहीं चुप करा सकते हैं। ये लोकतंत्र है ये। और राहुल जी ने साफ कहा है कि हम डरेंगे नहीं, हम भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए संसद से बाहर कर सकते हैं, वो सड़कों से नहीं हमें बाहर कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये कोर्ट का फैसला है, इसमें जो है भारतीय जनता पार्टी को घेरा जा रहा है, कहाँ तक ठीक है? देखिए, कोर्ट का फैसला है। आपको अच्छा सवाल आपने किया। राहुल जी को जिन दफ़ाओं में ये सज़ा दी गई है, आपको बता दूं, वो आईपीसी की धारा 499, 500 और 504 हैं। और ये दफ़ाएं मेजर ऑफेंस में नहीं आती हैं, ये दफ़ाएं पेटी ऑफेंस में आती हैं। और इनके लिए अगर 100 सालों से ऊपर का आईपीसी का आप रिकॉर्ड देखें तो 3 महीने की सज़ा, 2 महीने की सज़ा, 4 महीने की सज़ा, और अगर बहुत ज़्यादा किसी केस में हुई है तो 6 महीने की सज़ा हुई है। 2 साल की सज़ा का पहला रिकॉर्ड है। इसलिए इसमें राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये सब किया गया है। कहीं ना कहीं विपक्ष को कमज़ोर करने का काम किया है। एक परसेप्शन मोदी सरकार देना चाहती है, राहुल जी की आवाज़ को दबा के बिल्कुल एक क्लियर परसेप्शन देना चाहती है कि जो सरकार के खिलाफ बोलेगा, जो सरकार को कटघरे में खड़ा करेगा, उसको हम इस तरीके से उसका आवाज़ हम बंद करेंगे। ये परसेप्शन मोदी सरकार देना चाहती है। लेकिन ये परसेप्शन देने के साथ मोदी सरकार भूल गई कि अंग्रेज़ों को भी अहिंसा के दम पे ही कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में बाहर किया था। तो मोदी सरकार तो उसके सामने कहीं नहीं रुकती है। तहसील परिसर में आप कांग्रेसी काफ़ी लोग बैठे हैं, यहाँ बैठने का उद्देश्य क्या है? ये हमारे जो कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार षड्यंत्र रच करके जो उनकी सत्ता समाप्त की है, उसके खिलाफ हम लोग शांति सत्याग्रह की रूपरेखा में बैठे हैं। हम समस्त कांग्रेस जन
भारतीय जनता पार्टी की जो कूटनीतियाँ हैं, जो झूठ है, जो उनका विचार करेंगे। इस संबंध में हम लोग शांति सत्याग्रह की शुरुआत। राहुल को साइड में करने का मतलब क्या है? राहुल को, क्योंकि राहुल गांधी जी हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों का पर्दाफाश कर रहे थे, जिससे उनकी सरकार घबरा रही थी। प्रधानमंत्री जी अपने को असहाय महसूस राहुल गांधी जी के सामने कर रहे थे। भारत जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम देख करके प्रधानमंत्री जी बिल्कुल असहाय हुए और इसे उन्होंने राहुल गांधी जी के ऊपर षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार दबाव माफ़ी के लिए बना रही है, क्या माफ़ी मांगेंगे राहुल गांधी? राहुल गांधी जी यदि माफ़ी मांगते तो सूरत कोर्ट में ही वो कह सकते थे। उन्होंने साफ कह दिया है कि हम माफ़ी नहीं मांग सकते हैं। जिस देश के परिवार ने अपनी दादी को, अपने पिता को बलिदान कर दिया है, वो परिवार, उनका नाती, उनका बेटा इसी प्रकार से वो नहीं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। वो झुकने के लिए तैयार नहीं हैं, डरते नहीं हैं। वो एक निर्भीक नेता के रूप में कांग्रेस परिवार के मुखिया के रूप में कार्य कर रहे हैं। राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द होने से कितनी कमज़ोर पड़ी है कांग्रेस? कांग्रेस आगे और बढ़ रही है, क्योंकि कांग्रेस जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता गलत नीतियों के कारण राहुल गांधी को अपने सामने से, क्यों वो संसद में जवाब ना मांग सकें, हमसे कोई जवाब ना मांगे, इस नाते से उनकी सत्ता समाप्त की है। इससे कांग्रेस में उनका जनमत बढ़ा है और कांग्रेस आगे 2024 में सत्ता में आएगी और कांग्रेस का प्रधानमंत्री बनेगा।